सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रिस्टल्स। और ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 12 की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में इंक्लूडेड है। अब ये क्रिस्टल है क्या? ए क्रिस्टल इज ए सॉलिड कंपोज ऑफ एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन एन ऑर्डरली रिपीटेटिव मैनर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने रिपीटेटिव मैनर के नीचे एक डैश दिया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये क्रिस्टल का डेफिनेशन में। क्रिस्टल को समझाने के लिए मैंने एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का एक सिस्टम है, और ये ग्रीन कलर का जो सिस्टम है इसमें 1 2 3 4 4 क्यूब्स है, 4 क्यूब्स। अब ये 4 जो क्यूब है ये एक दूसरे के साथ इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा क्यूब दूसरे वाला क्यूब से डिफरेंट है। ये सारे क्यूब एक जैसा है। तो इनमें से कोई भी एक क्यूब, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे राइट में जो क्यूब है, ये जो ब्लैक डॉट में दिखाया गया है, इसको मैंने कंसीडर किया है। इनमें से किन्हीं एक क्यूब अगर आप ले ले तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, which is the smallest geometrical position that can be used as repetitive unit। मतलब अगर ये क्यूब को आप पकड़ ले और इसके ही जैसे और 3 इसके साथ अगर आप जोड़ दे तो ये 4 सिस्टम वाला एक डायग्राम आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एक क्यूब और उसके साथ उसी के जैसा रिपीटेटिव मैनर में अगर आप और क्यूब जोड़ते जाएंगे तो आपको एक क्रिस्टल मिलेगा। तो एक क्रिस्टल क्या है? एक क्रिस्टल है एक यूनिट सेल का रिपीटेटिव मैनर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके एक सिस्टम बनाना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। ठीक है। अब ये क्रिस्टल में ये जो डॉट डॉट में दिया गया है ये है यूनिट सेल, और ये जो ग्रीन डॉट दिया गया है थोड़ा डार्क करके ग्रीन, ये है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D रीजन ऑफ द क्रिस्टल। मतलब ये जो क्रिस्टल है ये बोर्ड 2D है, इसलिए यहाँ पे 3D में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप इमेजिन करें ये जो यूनिट सेल है या फिर ये जो क्रिस्टल है ये एक 3D है। मतलब एक्स एक्सिस में भी इसका एक पोर्शन है, वाई एक्सिस में भी इसका एक पोर्शन है, और जेड एक्सिस में भी इसका एक पोर्शन है। तो ये 3D स्पेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स उस क्रिस्टल में रहेंगे और उसका अरेंजमेंट जो होगा उस 3D स्पेस में, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस। मतलब एक क्रिस्टल उसके अंदर उसका जो 3D स्पेस है उसमें एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होने के बाद वो कंप्लीट सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस। ठीक है। अभी ये क्रिस्टल में एक और पॉइंट आता है, वो है लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट क्या है? ये जो एटम्स ग्रीन कलर में या फिर आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है डार्क ग्रीन कलर में, ये है एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स का पोजीशन। ये 3D स्पेस जो कि क्रिस्टल के अंदर है इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स का पोजीशंस है। ठीक है। तो यही पोजीशन ऑफ एटम्स और आयन्स इन द 3D रीजन, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटिस पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो एक क्रिस्टल है एक यूनिट सेल का रिपीटेटिव मैनर में फॉर्म करना एक सिस्टम। ठीक है। और उस सिस्टम में एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स का उस क्रिस्टल के अंदर जो 3D स्पेस है उसमें जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग कम्प्लीटली बोलेंगे क्रिस्टल लेटिस। और जो पोजीशंस, जो पॉइंट होगा लेटिस के अंदर जहाँ पे एटम्स आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, उसी को पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लेटिस पॉइंट। ठीक है। तो ये हो गया क्रिस्टल का बेसिक डेफिनेशन। अभी क्रिस्टल कितना टाइप का है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। सो बेसिकली हम लोग को 4 टाइप का क्रिस्टल्स मिलता है। सबसे पहले हमको मिलेगा आयोनिक क्रिस्टल्स। अभी यहाँ पे जो टर्म है आयोनिक क्रिस्टल, इससे हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आयोनिक मतलब ये जो क्रिस्टल फॉर्म होगा इसमें जो एटम्स या फिर जो भी यूनिट होगा उसका बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा आयोनिक इंटरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ
क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दिखाया है एक छोटा सा यूनिट सेल लेके स्कीमेटिकली। तो फॉर एग्जांपल आप NaCl पकड़ लीजिए, कॉमन सॉल्ट, नमक। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल बना के वो एग्जिस्ट करता है। अब ये कॉमन सेल का ये यूनिट सेल में आप देखिए, ये जो रेड कलर का जो डॉट है वो है सोडियम प्लस आयन। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो है वो है 11। अब ये हर सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो वो उसको नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो है 17 और उसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस जो है वो है आर्गन। इसका मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो आर्गन का मतलब नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा सके, इसलिए क्लोरीन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम सोडियम प्लस एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बिकम क्लोरीन माइनस। अभी ये जो चार स्पेसिस क्रिएट हुआ सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो यूनिट सेल है जो कि क्यूब की तरह लिखा हुआ है इसमें, तो ये ऊपर का फेस ले लीजिए ये वाला। तो यहाँ पे ये सोडियम प्लस और इसके ठीक डायगोनली ऑपोजिट में एक दूसरा सोडियम प्लस। सिमिलरली ये क्लोरीन माइनस और इसके डायगोनली ऑपोजिट में एक और क्लोरीन माइनस। अब ये सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली ये सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस और हर फेस में ऐसे डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एटम्स या आयन्स होगा, आयन्स बेसिकली, और इसके साइड में जो होगा ऑपोजिटली चार्ज आयन, उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और उसी के वजह से ये क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये हो गया आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म बाय द आयोनिक इंटरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक है, दूसरा क्रिस्टल जो है वो है कोवेलेंट क्रिस्टल। अभी कोवेलेंट क्रिस्टल में जो इंटरेक्शन होगा, एटॉम्स हो या फिर आयन्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंटरेक्शन होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, सो फॉर्म बाय कोवेलेंट इंटरेक्शन दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप है, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है जो नेचर में मिलता है। ठीक है, अब ये डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंट कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके लिंकेज बनाता है, मतलब इंटरेक्शन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद जो लिंकेज मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट लिंकेज और कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इसी कोवेलेंट इंटरेक्शन के वजह से हमको कोवेलेंट क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल्स और कोवेलेंट क्रिस्टल्स हो गया। नंबर 3 है मॉलिकुलर क्रिस्टल्स। अभी ये मॉलिकुलर क्रिस्टल्स मतलब इसमें जो लेटिस पॉइंट में जो रहेगा वो ना कि एटम या फिर आयन होगा, वो होगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2, N2 एट्सेट्रा। सो ये मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिकुलर क्रिस्टल में एक एक्सेप्शन ये है कि जो नोबेल गैसेस है, नोबेल गैसेस फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा, ये नोबेल गैसेस कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये सिंगल ही रहता है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए वो दूसरों के साथ इतनी आसानी से इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। इसीलिए नोबेल गैस जो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं वो भी मॉलिकुलर क्रिस्टल्स के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मॉलिकुलर क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, फॉर्म बाय वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स है कंपेयर टू आयोनिक और कोवेलेंट। ठीक है, आइदर फॉर्म बाय वैन डर वाल्स फोर्स और डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल मीन्स अगर आप एक मॉलिक्यूल ले ले, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl, ये HCl में ये क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हालत में ताकि ये उसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस जो है आर्गन का, इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल सके। तो ये क्या करेगा, ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है ये मॉलिक्यूल के अंदर बीच में, ये क्लोरीन चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया है ये बॉन्ड उसकी तरफ
खींच लिया जाए ताकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे। और जब क्लोरीन इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये हाइड्रोजन जो है उससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा और इसी के वजह से हाइड्रोजन में क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव। ये कॉम्प्लीटली मतलब ट्रांसफ़र कर देने वाला चार्ज नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन में से थोड़ा डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली क्लोरीन में क्या होगा, डेल्टा निगेटिव। ठीक है, अब ये जो स्पेसिस जो है इसमें एक है डेल्टा पॉजिटिव और एक है डेल्टा नेगेटिव, मतलब एक ही स्पेसिस में दो अपोजिटली चार्ज्ड पोल क्रिएट हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाईपोल। ठीक है, अभी ये डाईपोल के ठीक सामने अगर मैं एक और डाईपोल रख दूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव फिर से और ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। अभी देखो ये जो क्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव है, ये क्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड पोल्स है। ठीक है, तो ये एक डाईपोल हो गया और ये एक दूसरा डाईपोल हो गया। ठीक है, तो ये डाईपोल के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन करके जो क्रिस्टल्स होगा वो भी हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग वेयर यू नो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। इसमें भी ये एक तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो उसमें ऐसा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसके नियरेस्ट में अगर एक और ऐसा स्पेसिस आ जाए तो वो हाइड्रोजन वो दूसरा स्पेसिस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक इंटरेक्शन करेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक तरह की डाईपोल इंटरेक्शन ही है। ठीक है, तो van der Waals फोर्स और डाईपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट्सेट्रा, इन सब के वजह से जो क्रिस्टल्स फॉर्म होगा उनको हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल H2N2 ड्राई आइस, इसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कॉमनली इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के एग्जांपल है। ठीक है, लास्ट वाला है मेटालिक क्रिस्टल्स। अभी मेटालिक क्रिस्टल्स एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट, मतलब ये क्रिस्टल में क्या होगा, मेटल्स होगा, सिर्फ मेटल्स होगा। मेटालिक क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये मेटालिक बॉन्डिंग है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट अस कंसीडर कॉपर। कॉपर इज ए मेटल। ठीक है, अब ये कॉपर 2+ स्टेट में है, मतलब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो वैलेंस सेल है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है, इसलिए इसका चार्ज है 2 पॉजिटिव। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आराम से मूव कर सकते हैं क्योंकि इसने छोड़ दिया है। सिमिलरली ये कॉपर 2+ है, ये भी 2 पॉजिटिव चार्ज में है, इसलिए ये कॉपर एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐसे बहुत सारा कॉपर अगर नज़दीक आ जाए तो क्या होगा, हर कॉपर 2+ एटम के चारों ओर बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो कि पानी की तरह ये कॉपर एटम के बीच में से मान लो कैनल बना के, एक नाले की तरह बना के वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, अभी इन्हीं सी इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, हो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। इन्हीं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो मेटल है कॉपर 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका जो इंटरेक्शन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और ये मेटालिक बॉन्डिंग के वजह से जो क्रिस्टल्स हमको मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मेटालिक क्रिस्टल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, ये सब मेटालिक क्रिस्टल्स के रूप में मिलते हैं जो कि मेटालिक बॉन्ड बना के फॉर्म करता है। सो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट क्रिस्टल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में आइदर van der Waals फोर्स और डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एट्सेट्रा। और मेटालिक क्रिस्टल में क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगा जो कि क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्पीसीज है उसका जो इंटरेक्शन है उसी को हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यही है आज का टॉपिक क्रिस्टल्स, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। अगले क्लास में हम लोग ब्रेवियस लेटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड subscribe it and get update of various interesting chemistry topics in a very lucid manner. Thank you.